साहब आ गए। अच्छा साहब, साहब हमारी बहन आपसे कुछ बात करना चाहती है। बोलो। साहब, हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपने भैया का नाम रोशन करना चाहते हैं साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू पढ़ना चाहती हो, अपने भाई का नाम रोशन करना चाहती हो, लेकिन मुझे क्यों बता रही हो? पढ़ो करो, क्या दिक्कत क्या है? साहब, दिक्कत बहुत है, हमारी मजबूरी है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं हम। कैसी मजबूरी? साहब, आप तो जानते ही हैं, हमारे भैया आपके यहाँ काम करते हैं और इनकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि ये हमें पढ़ा लिखा सके। इनकी जो तनख्वाह मिलती है उससे हम बस घर चलाते हैं, बिजली का बिल, घर का किराया, राशन पानी, बस वही सब हो पाता है। अब हमारे भैया तो चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे बहुत नाम रोशन करें, लेकिन साहब बात सारी पैसों पे आके अटक जाती है। बिना पैसों के ना कुछ भी नहीं है, ना खाना, ना पानी, ना पढ़ाई। हमें पढ़ाई करनी है साहब, हमें पैसों की ज़रूरत है। वो हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोटा जाना चाहते हैं। और साहब आप तो जानते ही हैं ना, डॉक्टर की पढ़ाई में कितना खर्च होता है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, तब भी जाकर वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। लेकिन साहब हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, पूरा सर से लेकर पैर तक हिम्मत करेंगे, सब कुछ करेंगे और हम डॉक्टर भी बनेंगे। लेकिन साहब हमारा हाथ खाली है, पैसा नहीं है ना हमारे पास, और हमारे भैया के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो हमें कोटा भेज सके। साहब आप ही बताइए हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? क्योंकि साहब हम चाहते हैं कि हम बहुत कामयाब होके ना अपने भाई को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। हम नहीं चाहते कि हमारे भैया ज़िंदगी भर यहाँ पे ये गार्ड की नौकरी करे। हम चाहते हैं हमारे भैया अच्छे से रहे, सपने जैसे दुनिया में रहे, उनके पास सब कुछ हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो उनको। बस साहब अगर हमारी आप कुछ मदद कर देते ना तो आपका बहुत भला होता साहब। साहब हमारी मदद कर दीजिए, हमको पैसों की ज़रूरत है। अगर आप पैसे दे देंगे ना तो हम अपनी बहन को पढ़ा लिखा सकेंगे। इसका सपना है डॉक्टर बनने का। साहब बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप पैसों से मदद कर देंगे तो। साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर पैसों से आप हमारी मदद कर दे तो। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बहन इतना पढ़ना चाहती है, पढ़ाई को लेके इतनी जागरूक है, लेकिन कोटा की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। क्या तुम वो पढ़ाई कर पाओगी? हाँ साहब, हम जानते हैं बहुत मुश्किल पढ़ाई है, बहुत पैसा लगता है, लोग दिन रात मेहनत करते हैं तब भी फेल हो जाते हैं। लेकिन साहब हम ना सपना देखें सिर्फ अपने भैया के लिए, और हम वो सपना पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, हम डॉक्टर बन के रहेंगे साहब। साहब भी बिल्कुल सही कह रही है, पढ़ने में ना बहुत ही तेज है। स्टेट में 1 नंबर पे आई थी। गांव में ना प्रधान और धान लोग आए थे इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, इसका पेपर में भी नाम आया था। और घर पे साहब ना बहुत सारा मेडल वोडल रखा हुआ है। ये ना पहले क्लास से ही ना पढ़ने में बहुत तेज है। तो साहब आप चिंता मत करिए, ये हमारा नाम नहीं डुबाएगी, ये डॉक्टर बन के रहेगी। वो सब तो ठीक है, तुम्हारी बहन चली जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कोटा चली जाएगी तो तुम तो यहाँ अकेले रह जाओगे, फिर तुम्हारा खाना पीना रहना कैसे होगा सब? साहब आप उसकी चिंता मत करिए, हम तो बचपन से अभागे हैं। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया, तब से ना जीवन में संघर्ष ही कर रहे हैं। ये छोटी सी थी, इसको पाल पोस के बड़ा किए, बाप जैसा प्यार दिए इसको। साहब हम जानते हैं कि इसके जाने के बाद इसकी कमी महसूस बहुत होगी, क्योंकि हमारा जीवन में कोई है नहीं, जो है यही है। लेकिन साहब कुछ बड़ा करने के लिए ना बड़ा निर्णय भी लेना पड़ता है। हम बस चाहते हैं कि ये पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, डॉक्टर बन जाए। उसके लिए ना हम ये बलिदान देने के लिए तैयार हैं, हम रह लेंगे इसके बिना। बहुत अच्छा लगा मुझे किस तरह से तुम अपनी बहन का सपोर्ट कर रहे हो और किस तरह से बहन तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। वैसे कितने पैसे चाहिए तुमको? साहब 2 लाख रुपए।
2 लाख? साहब हम जानते हैं कि पैसा बहुत बड़ा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपका ना पाई पाई चुका देंगे, आपके यहाँ जीवन भर नौकरी करेंगे। लेकिन हम बस चाहते हैं कि हमारी बहन ना पढ़ लिख ले। साहब हमारी मदद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। नहीं नहीं, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी तुम्हारी बहन पढ़ने के लिए इतनी जागरूक है, इतनी उत्सुक है, मैं नहीं चाहता कि इसका फ्यूचर पैसों के लिए ख़राब हो। तुम रुको, मैं आता हूँ। हाँ, ये लो बहन, पूरे 2 लाख है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद करी। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रखेंगे साहब। और जब हम डॉक्टर बन जाएंगे ना, आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे हम साहब। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर बनने के बाद नहीं, हम आपका पहले ही पैसा चुका देंगे। आपके यहाँ ना दिन रात ड्यूटी करेंगे, रात में भी करेंगे, दिन में भी करेंगे। हम ना अपने आप को झोंक देंगे, लेकिन आपका कर्जा ये चुका के रहेंगे। आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे साहब। सतीश, कोई बात नहीं, पैसा वैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस जैसी बहन मिली, जो इतना पढ़ाई करना चाहती है, अपने भाई के बारे में इतना सोच रही है। वरना आजकल तो भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, देख ही रहे हो कैसा चल रहा है ज़माना। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, ये पैसे मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ। इन पैसों का उपयोग सिर्फ पढ़ाई में करना, किसी गलत चीज़ में नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि शहर में जाके लोग अक्सर भटक जाते हैं और इधर उधर पैसा उड़ाते हैं, गलत संगत में लग जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से बनो, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ बहुत मेहनत कर रहा है। अब तुम देख ही रही हो किस तरह से वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि तुम पढ़ लो। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई में दरार नहीं आनी चाहिए और तुम पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान बनो। नहीं साहब, हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है साहब, हम ना बचपन से अपने भाई को देखते आए हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत की है ये। हमें जब भी कुछ चाहिए होता था ना, नया कपड़ा, खाने के लिए कुछ, बिना कुछ सोचे समझे हमारे लिए ले आते थे। और साहब, हम ज़रूर शहर जा रहे हैं, लेकिन शहर जाके ना अपने भाई को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रोज़ फ़ोन करेंगे, रोज़ इनके बारे में पूछेंगे। हम अपने भाई की नाक कभी नहीं कटवाएंगे, उनकी इज्जत कभी नहीं डुबाएंगे हम। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे साहब मिले हैं हमको। अच्छा एक काम करो, पैसा छुपा के रख लो, घर जाओ, हम शाम को आएंगे। ठीक है? ठीक है भैया, आप आना, हम चलते हैं। ठीक है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र।